हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे क्वेश्चन है ना, इन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना सिखा दिया था और मैंने बोला भी था कि 3, 4, 5 जो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि पिछला वाला वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा था। तो आज की वीडियो में इसे कंप्लीट किया जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें बेसिक जो चीज़ें मैंने सिखाई है ना, उसका यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं सभी का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब हम लोग का वीडियो एंड होता है तो लास्ट में आपके सामने 2 विंडो ओपन हो जाएंगे, उसमें आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस जो है अगले चैप्टर के वो भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन ऑफ पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी कि दो अलग अलग ट्रायंगल की बात की जा रही है। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। इसमें हमारे पास ए बी और जो उसका दूसरा साइड है बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है पी क्यू और ये क्यू आर के। और साथ ही साथ हमारे पास जो मीडियन है ना, वो भी आपस में इक्वल है। कौन सी मीडियन, तो यहाँ पर तुम ए एम देखो ये वाला, और इधर हमारे पास पी एन जो है ये वाला। ये दोनों मीडियंस भी आपस में इक्वल हैं। हमें शो क्या करना है, पहला तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके दिखाइए और फिर इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रेंट करके दिखाइए। बहुत ईजी है बच्चा, एकदम ईजिली तुम सॉल्व कर लोगे। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया है तो ये एकदम हलवा है। कैसे हलवा है चलो बताता हूँ, खा मत जाना बस। तो देखो यहाँ पर मैंने ना ट्रायंगल बना लिए हैं, दोनों ट्रायंगल, ताकि जब मैं आपको समझाते जाऊँ तो बार बार आपको बुक की तरफ ना देखना पड़े, यहीं पर समझ में आ जाए। हमें पहला काम करना है ए बी एम और पी क्यू एन को आपस में इक्वल करना है। ए बी एम ये वाला ट्रायंगल है, पी क्यू एन ये वाला ट्रायंगल है। देखो भाई, ए बी और पी क्यू तो हमें इक्वल दिया हुआ है, ए एम और पी एन भी हमें इक्वल दिया हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि यहाँ से ये जो बी सी साइड है और ये जो क्यू आर साइड है, हमें ये इक्वल दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, बी एम और क्यू एन चाहिए। तो पहले हम वही काम करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो ये ए एम है ना, ये क्या कर रहा है, मीडियन है। मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो बराबर बराबर पार्ट में बांट देता है। इसका मतलब कि ये जो बी सी जो साइड है ना, उसमें ये एम मिड पॉइंट आ रहा होगा। अगर ये ए एम मीडियन का काम कर रहा है तो इस वाले साइड के ऊपर ये मिड वाले पॉइंट पे आ रहा होगा, तभी ये मीडियन कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए एम है और इधर से जो हमारे पास ये पी एन है, ए एम एंड पी एन, ये क्या हमारे मीडियन है। तो इस तरीके से आर मीडियंस, ऐसे इनको पहले लिख दो। अब उसके बाद क्या करने का कि भाई हमारे पास अगर ये दोनों मीडियन है, ए एम और पी एन अगर मीडियन है तो ये दोनों हमारा मिड पॉइंट आ रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कंप्लीट आपस में इक्वल है। यहाँ पर से बी सी और यहाँ पर से क्यू आर इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये तुम पहले भी लिख सकते हो और इसको बाद में लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर वही रहेगा। तो बी सी अगर क्यू आर की इक्वल है तो बी सी का अगर मैं हाफ कर दूँ और क्यू आर का हाफ कर दूँ तो वो भी तो इक्वल होगा। बी सी का हाफ इक्वल होगा क्यू आर के हाफ के। दोनों साइड हमने क्या किया, हाफ हाफ कर दिया। अब बी सी का हाफ क्या है, तो बी सी का हाफ दो चीज़ें, एक तो सी एम है और एक इधर से बी एम है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम बी एम का यूज़ करेंगे। हम हाफ ऑफ बी सी के बदले में यहाँ पर बी एम लिख देंगे। और उसी तरीके से इधर हमारे पास जो ये पी एन वाला लाइन आ रहा था, इसमें वही चीज़ हो रहा है कि जो क्यू आर है उसका हाफ हमारा क्यू एन हो जाएगा। तो बी एम इक्वल टू क्यू एन आ गया। ये पहला चीज़ हमें मिल गया। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें एक चीज़ तो ये मिल गया, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये वाला साइड और ये साइड इक्वल मिल ही गया है। हमें ए बी और ये जो पी क्यू है ये पहले से इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ए बी इक्वल टू पी क्यू, इसको तुम लिख लो कि ये क्वेश्चन में गिवन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था। और उसके अलावा जो हमारा ए एम है ये वाला, और यहाँ पर से जो पी एन है ये वाला लाइन, ए एम इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे तीनों के तीनों साइड इन दोनों ट्रायंगल के अगर हो जा रहे हैं आपस में इक्वल, इसका मतलब कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी एम है वो यहाँ से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मीडियन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। और हमने रूल कौन सा यूज़ किया है, तो साइड 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 वाला रूल यूज़ किया है। तो ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करने का है कि हमारे पास दूसरा जो ट्रायंगल कौन कौन सा दिया था क्वेश्चन में, ए बी सी और पी क्यू आर, ये कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को आपस में इक्वल करना है। तो भाई यहाँ पर से देखो दो साइड तो हमारे इक्वल हो जाएंगे, मीडियन के इक्वल होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो हम ए बी और बी सी यहाँ पर इक्वल कर लेंगे, पी क्यू और क्यू आर के दो साइड इक्वल मिल गया। अब या तो तुम तीसरा वाला साइड इक्वल करो, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम उसको भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, अच्छा नहीं, तीसरा वाला साइड मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि हमने तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है ना, तीसरा वाला जो साइड है उसको तो हम इक्वल लिख ही नहीं सकते। तो ऐसा क्या है जो हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, तो वो बहुत सिंपल है। ये वाला देखो, ये जो एंगल बी और यहाँ पर एंगल क्यू बन रहा है, ये तो आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमारे ये सी पी सी टी है दोनों ट्रायंगल के। तो यहाँ पर लिखो कि हमारा जो एंगल नंबर बी है इधर, वो इक्वल होगा इस वाले एंगल क्यू के। और रूल कौन सा,
तो वही हमारा CPCT वाला जो रूल है उसके वजह से इक्वल हो जा रहा है। अब अगर ये इक्वल हो गया है तो बस सिंपल हमारा काम हो गया, सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली बन गया। सेकंड वाले में लिखो बस वही चीज़ जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल ABC है एंड दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास PQR है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो AB इक्वल है PQ के, जो पहले हमने लिखा था कि गिवन है ये क्वेश्चन में ही। उसी तरीके से लिखो इस बार BC इक्वल है हमारे QR के, और ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब फाइनली हमारे पास जो एंगल नंबर B है वो इक्वल है एंगल नंबर Q के, तो इसलिए हमारा ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABC यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल PQR के। और रूल इस बार कौन सा रूल हमने यूज़ किया, तो इस बार हमने साइड एंगल और साइड वाला रूल यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक जरूरी बात बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए ना जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेलीग्राम से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैं PDF बना करके वहाँ पर फ्री में डाल देता हूँ, सारे बच्चे पढ़ लेते हैं। टेलीग्राम का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन मस्त एकदम कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजीली बनेगा। सिंपल से क्वेश्चन, बस चीज़ों को घुमा दिया है। इसमें बोल ये रहा है कि BE और CF दो हमारे एल्टीट्यूड हैं एक ट्रायंगल ABC के, और ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल भी है। एल्टीट्यूड बोला जाता है हाइट को, तो ट्रायंगल के 3 हाइट होते हैं, ठीक है। तो उसमें से 2 हाइट हम लोगों को दिया हुआ है। हमें बोल रहा है कि आपको यूज़ करना है RHS कॉन्ग्रेंस वाला रूल, और आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है ना वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अच्छा, ये मजेदार बात ये है ना कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन तुम लोगों को 7.2 में भी दिया हुआ था, वहाँ पे डायग्राम बना करके दिया हुआ था, और इसी चीज़ को दिया हुआ है। तुम लोगों को मैं डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, तुम्हें याद आ जाएगा कि अच्छा सर हमने तो इसको सॉल्व भी किया है। बस वहाँ पर दूसरे तरीके से कॉन्ग्रेंट करने के लिए बोला गया था, और यहाँ पर हमें आइसोस्केल सॉल्व करना है, वो हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तुमने 7.2 में ही से किया, बस इसमें डायग्राम नहीं दिया है। चलो समझाता हूँ कैसे होगा ये। तो देखो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम ना दिया हो, तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लो, उससे आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। हमसे क्या कहा गया था इस ट्रायंगल के अंदर कि BE और CF नाम के 2 एल्टीट्यूड हैं। तो BE नाम का एल्टीट्यूड ऐसे बनेगा, देखो B से एक लाइन निकालो ऐसे, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो E हो जाएगा। इसको बोला जाता है एल्टीट्यूड, जो कि इस वाले साइड के ऊपर आ रहा है। तो BE नाम का एल्टीट्यूड बन गया। एल्टीट्यूड की क्या खासियत होती है कि उसमें राइट एंगल बनता है। ये हमेशा ना इस वाले लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ही होता है, तभी वो एल्टीट्यूड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से CF नाम का भी एल्टीट्यूड है, तो एक ऐसे करके लाइन बना दो यहाँ पर, और इसका नाम दे दो F, तो ये CF नाम का एक एल्टीट्यूड हो गया। अब हमें क्या करना है, RHS रूल का यूज़ करना है, और ना हमें शो करना है कि ये जो ABC है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल बोल रहा हूँ, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल ये कब होगा, जब AB और AC या फिर कोई भी 2 साइड हमारे आपस में इक्वल हो जाए। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, तुम लोगों को पहले ही मैं समझा देता हूँ कि हम फोकस करेंगे ये कंप्लीट जो एंगल B है ना यहाँ पर, और इधर से कंप्लीट एंगल C, हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अगर एंगल B और एंगल C इक्वल हो गया बेटा, तो एक रूल होता है ट्रायंगल का कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल होते हैं ना, तो उसके सामने वाले साइड भी इक्वल होते हैं। तो एंगल इक्वल हुआ तो साइड इक्वल हो जाएगा, फिर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहला जाएगा। तो हमें एक्चुअल में एंगल B और C को इक्वल करना है, तो उसके लिए ना कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। किसे किसे कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, तो एक तो ये वाला ट्रायंगल जो तुम्हारा BCE नाम का ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है BCE, तो यहाँ पर लिख दो इन ट्रायंगल BCE। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल, तो CBF नाम का इधर वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को दरअसल लिखो ट्रायंगल CBF वाला ट्रायंगल। अब इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी पीजी है। हमारे पास सबसे पहला तो दोनों में राइट एंगल बन रहा है, इसमें जो एंगल E है और इधर जो हमारे पास एंगल F है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ जो ये BC साइड आ रहा है, ये इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इधर वाले ट्रायंगल में भी इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो लिख दो भाई BC इज इक्वल टू CB, है ना, यहाँ पर BC नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर CB नाम लिखा हुआ है, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें ही, इसको हम लोग कॉमन साइड बोलते हैं। और तीसरी चीज़ क्या, तो हमारे पास ये जो BE और CF लाइन है, ये दोनों भी तो इक्वल दिया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन था, तो वो भी लिख लो कि इस वाले का BE और इधर वाले का CF इक्वल है, और ऐसा हमसे क्वेश्चन में ही बताया गया था। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि अगर तुम इस ट्रायंगल BCE को देखो, तो तुमने उसमें एक राइट एंगल देखा। राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तो तुमने हाइपोटेन्यूज का यूज़ किया और तुमने एक साइड का यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, अब ये हमारे हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, ये वाला ट्रायंगल और ये CBF ट्रायंगल दोनों हो गए कॉन्ग्रेंट। और हमने रूल कौन सा यूज़ किया, तो RHS जो हमारा रूल होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला रूल, हमने ये यहाँ पर अप्लाई किया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ सर, तो मस्त फ़ायदा हुआ। देखो बेटा, यहाँ पर जो BCE नाम का ट्रायंगल था उसमें हमारा एंगल C आ रहा है बड़ा सा, और उसी तरीके से CBF नाम का जो ट्रायंगल उसमें एंगल B आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि इसका जो एंगल हमारे पास C है, ये बीच वाला, और इसका जो एंगल हमारे पास B है, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है,
तो CPCT से इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इक्वल है। अब यहाँ पे तुम लिखो इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है ना, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल C इक्वल है एंगल नंबर B के, तो इसलिए AB इक्वल होगा हमारे AC के। और इसका रीज़न भी बगल में बता देना कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इस तरीके से यहाँ पर लिख देने का कि भाई जो हमारे अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल एंगल के, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो AB और AC इक्वल हो गया। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट, यहाँ पर ये प्रूव होता है कि हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है वो एक ऐसा ट्रायंगल है, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो ABC इज़ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। खत्म खेल इस क्वेश्चन का। इस तरीके से तुम्हें 4th नंबर के क्वेश्चन को बनाना था। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलो प्यार से उस क्वेश्चन को भी बना करके कंप्लीट करते हैं, और फिर तुम्हें 7.1 से 7.3 के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और दूसरी बहुत ज़रूरी बात, जैसे तुम लोग मुझसे यहाँ पर पढ़ रहे हो, वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हो, अभी कमेंट करोगे मैं डाउट्स देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम लोग टेलीग्राम पे जाकर के अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। और अगर तुम मुझसे एकदम लाइव डाउट डिस्कस करना चाहते हो कि नहीं सर मुझे एकदम कॉल के थ्रू आपसे बात करना, अपने डाउट डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा आरंभ बैच है जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से तुम लोग जाकर के अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, उसमें तुम्हें काम करना, जो हमारे चैनल का नेम है ना MD सर, वो MD सर कूपन कोड अप्लाई कर देना, तो उससे तुम लोगों को 60% का ऑफ मिल जाएगा, यानी आधे से ज़्यादा पैसा तुम्हारा वहाँ पर बच जाएगा। चलो अब हम लोग लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन कहने के लिए तो लास्ट है, होना चाहिए था थोड़ा खतरनाक, जाते जाते थोड़ा खतरनाक बनना चाहिए था, लेकिन बहुत इजी है, तुम्हारे एकदम अच्छे से विदाई किया जा रहा है चॉकलेट खिला करके। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन दिया गया है। एक है हमारे पास ट्रायंगल ABC, वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी कि AB और AC दो साइड इक्वल हैं। हमें पहले ड्रॉ करना है AP जो कि परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर, यानी कि एक सीधा लाइन बनाना है परपेंडिकुलर लाइन BC के ऊपर, और ये शो करना है कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होंगे। इसे तो तुम लोग खुद से भी बना सकते हो बच्चों। देखो मैं जल्दी समझा देता हूँ, ये बहुत आसान है, इजी पीजी है। सबसे पहले, अच्छा 5th नंबर का क्वेश्चन है, 6 लिखा जा रहा है। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या रखने का है, तो ABC रखने का है, क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद ये आइसोस्केलस है, AB और AC इक्वल है। फिर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AP नाम का, और ये AP BC के ऊपर आ रहा होगा, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, सारी चीज़ें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ये शो करना है कि हमारा एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। कैसे शो करेंगे, इजी पीजी करो एकदम। रुको फोकस कर लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तुम क्या करो, ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो इन ट्रायंगल ABP, इधर वाला ट्रायंगल, एंड दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास है ACP, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला तो दोनों में राइट एंगल है, इधर इधर दोनों में राइट एंगल है, तो इसका जो हमारा एंगल APB है वो इक्वल है इधर वाले के APC के। और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ था, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। दूसरा AB और AC इक्वल है, इधर वाले का AB इधर वाले का AC, इधर वाले का AB इधर वाले का AC इक्वल है, और ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है भाई, तो यहाँ पर से हमारा जो ये AP है, ये इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है, उधर वाले ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है, तो AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन है हमारे पास, ये हमारा कॉमन वाला साइड है। तो इस तरीके से हमारा तीन चीज़ें इक्वल हो गई। हमने राइट एंगल लिया, हमने हाइपोटेन्यूज लिया, और हमने साइड लिया, तो यहाँ पर हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ABP है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल ACP के। और रूल कौन सा लगा दिया हमने, तो हमने लगा दिया RHS वाला रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला रूल। बस ये हमारा रूल लग गया, खेल खत्म। अब तो फाइनली लिख दो कि हैंस जो एंगल B होगा वो इक्वल होगा एंगल C के, और ये किस रूल से, तो CPCT से। CPCT का फुल फॉर्म सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाते जाते लिख देना। चलो यही तुम्हारा छोटा सा होमवर्क है और कुछ नहीं है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पर जो अगला चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं लेकिन बहुत ईजी पीजी चैप्टर है, उसे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी तुम्हारे सामने 2 विंडो ओपन हो गया होगा, दोनों में से तुम किसी पे भी क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो के पास पहुँच सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।